नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक, परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पहले प्रवेश। मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक होगी। परीक्षार्थियों को इसमें जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक रहेगी। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलाधिकारी, दंडाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य को पत्र भेज दिया है। बोर्ड ने कहा है कि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए प्रवेश का समय 1:30 बजे तक है। केंद्र का गेट अब परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले ही खोल देना होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में मीसा, हेमा और राबड़ी देवी को कोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत। लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई अन्य आरोपियों की पेशी हुई। अदालत ने शुक्रवार को भूमि घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। नीतीश ने बनाया फ्लोर टेस्ट का प्री प्लान। 11 फरवरी तक बोधगया में ही रहेंगे बीजेपी विधायक। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोधगया में 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे, जहां उन्हें राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के लिए विश्वास मत के साथ शुरू हो रहे महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के वास्ते प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधायकों विधान परिषदों के बोधगया में 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने की पुष्टि की। यह कार्यशाला बहुप्रतीक्षित बजट सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले यानी कल समाप्त होगी। बिहार में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में बिहार के कई हस्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार जदयू के 2 सांसदों वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इनके अलावा कई अन्य नाम की भी चर्चा है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री बताए जाते हैं। इसके साथ ही दरभंगा के कद्दावर नेता के नाम भी चर्चा है। बिहार के भागलपुर, पूर्णिया और मधेपुरा में एनआईए ने की छापेमारी। बिहार में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए की अलग अलग टीम कई जिलों में सक्रिय हो गई। आंध्र प्रदेश, कोसी और सीमांचल के जिलों में ये कार्रवाई की गई। पूरे दिन में ये छापेमारी लोगों के बीच चर्चे के विषय बना रही। भागलपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की गई, जबकि पूर्णिया में भी 2 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं मधेपुरा में कोसी रेंज के कुख्यात अपराधी प्रमोद यादव के ठिकाने पर दबिश डाली गई। इस छापेमारी में झारखंड के गैंगस्टर से लेकर AK-47 हथियार तक के कनेक्शन सामने आए हैं। महागठबंधन से ऑफर पर बोले जीतन राम मांझी, कुर्सी की लालच में धोखा नहीं दे सकता। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी पारा चरम पर है। इस बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे। महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के ऑफर पर मांझी ने कहा कि वह गरीब जरूर है, लेकिन कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। बता दें कि मांझी ने नीतीश कैबिनेट में अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से एक और मंत्री बनाने की मांग की थी। उन्होंने तब कहा था कि उन्हें महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का ऑफर था। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी एमएलए की कार्यशाला से जुड़ेंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होगा। इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को गया शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी ने बोधगया में विधायकों के लिए कार्यशाला आयोजित की है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट से 1 दिन पहले यानी कल पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई है। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे लल्लन सिंह, बोले नीतीश 1.5 साल एनडीए से बाहर रहे, फिर भी ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह ने लोकसभा में विपक्ष पर करारा हमला बोला। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1.5 साल एनडीए से बाहर रहे, फिर भी ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं पहुंची। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही। लल्लन सिंह ने कहा कि बीते 10 सालों में सदन के अंदर किसी घोटाले की चर्चा नहीं हुई, जबकि यूपीए कार्यकाल में हर दिन घोटाले पर बहस होती थी।
दिल्ली में गुर्गे के साथ दबोचा गया बिहार का सीरियल किलर। दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करीब आधा दर्जन लोगों की हत्या करके फरार बिहार के सीरियल किलर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी के रहने वाला चंदन के ऊपर बिहार में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। बिहार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसके लिए तमाम जगहों पर बिहार पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन चंदन अब तक पुलिस की हाथ से बाहर ही रहा, लेकिन अब वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। देश में पहली बार रिकॉर्ड 5 लोगों को मिला भारत रत्न। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल पहली बार 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर घोषणा की है।